In a previous class, we discussed decimal representation of rational numbers, but in today's class, we discuss about some facts of irrational numbers. Okay? आज हम लोग इरेशनल नंबर्स के कुछ फैक्ट्स एंड कुछ मिस्ट्री को देखेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, आज हम लोग इरेशनल नंबर पे ओनली डिस्कस करेंगे। ओके, इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इरेशनल नंबर? ओके, somebody says, sir, which is not rational, that is irrational. Okay, this is true, but in previous class I was discussed जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, ये आप सभी को पता है। और रियल नंबर्स में भी दो टाइप के जो डेसिमल फॉर्म होते हैं, एक विथ डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल इसमें भी आपको हमने बताया था इट मीन्स ये 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं इसमें। एक फर्स्ट टर्मिनेटिंग, क्या होता है स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग। सेकेंड वन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, थर्ड वन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब आया समझ में इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर इज द which number which is non terminating and non repeating is called irrational numbers। ये भी कह सकते हैं, and आप another way में वो भी कह सकते हैं a number which is not p by q form is and q is not equal to 0 is called irrational numbers। okay, अब दोनों डेफिनेशन को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब कुछ इसमें एक फैक्ट्स है जो इरेशनल नंबर्स के हैं, वो मैं आप लोग को बता दूं। फर्स्ट ये है स्टूडेंट्स कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √3 है ना, √5, √4 हमने क्यों नहीं लिखा? कि √4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, है ना, इसीलिए। √6, √7, √8 एंड so on। These all are क्या है स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर। क्या है ये सब? इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट, अ नंबर विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे एंड आपके जो भी बेसिक वेरीफाई में भी आपको यूजफुल होगा। हमने देखा जो वैसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी क्या है? इरेशनल। हमने देखा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो भी क्या है? इरेशनल। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.023, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं ना, इट मीन्स ये नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। एंड एक और मैं नंबर लिखूंगा, जैसे 5.0232323 so on। बताइए स्टूडेंट्स, ये क्या है? इरेशनल। ओके, बट ये रॉन्ग है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक रिपीट कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये सेकंड है ना, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट जो होता है वो किसको फॉलो करता है? रैशनल नंबर्स को, है ना, जो आपको पिछले क्लास के वीडियो में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 3 2 3 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है। इट मीन्स नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, और रिपीट भी हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है? ये है आपका रैशनल नंबर्स, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में
जब भी शोन रहेगा फिर आप उसके पीछे के नंबर्स को देखेंगे कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर नंबर्स रिपीट हो रहा है फिर नेक्स्ट में आगे शो ऑन लगा हुआ है, इट मीन्स वो रैशनल है ना। अगर रिपीट नहीं कर रहा है, रैंडमली चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, इरेशनल। ओके, इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका एक जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पाई को सुना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में c इज इक्वल टू 2 पाई आर। आज हम उसी पाई के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे जो कि 10th में ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी आते हैं स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, पाई। पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, ये एक नंबर भी होता है। इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 22/7 है ना। पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको डेसिमल एक्सपांशन में ले जाते हैं 3.14 समथिंग होता है ना, इसीलिए। तो ये क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, बट ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, p/q के फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये क्या होते हैं, इसके जो 22/7 ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q को फॉर्म कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और q क्या है, नॉन जीरो है ना, रैशनल नंबर। नेक्स्ट, अभी हमने बोला था बात, हमने किसकी बात करनी है, पाई की। इसको बोलते हैं पाई। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, इसको आप ऑलवेज याद रखिएगा, इरेशनल नंबर है पाई। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पाई इज रैशनल और इरेशनल, तो आप वहां क्या टिक करेंगे, इरेशनल। ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, आपको कुछ उसके प्रॉपर्टीज जानने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या जानने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज इट मीन्स वो कैसे वो मैथमेटिकल अरिथमेटिक को फॉलो करता है, देखेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर का डिफिनेशन, और कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स के ग्रुप में होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, है ना, और पाई भी हो, है ना। ये सब क्या क्या कौन से नंबर्स थे, इरेशनल नंबर्स, है ना। कभी 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 एक और दो जो मिस्टीरियस पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। अगर दो इरेशनल नंबर्स है, सपोज करते हैं √2 एंड √3, इस बीच में कितने नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोई भी दो इरेशनल या फिर दो रैशनल या दो इरेशनल के बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। यहां दोनों इरेशनल था तो उस बीच में तो इरेशनल ही होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है स्टूडेंट्स। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कभी कभी आता है क्वेश्चन, फाइंड a irrational number between 5 and 6। ठीक है, अगर हमको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना हो किस किस के बीच में, 5 के बीच में, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर इसका जो एक फॉर्म होता है, अगर a एंड b दो इरेशनल नंबर्स हो, इस दोनों के बीच में अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए एक इरेशनल नंबर्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है √ab। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स, a की जगह क्या है 5 और b की जगह क्या है 6। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स इज
इक्वल टू रूट अंडर ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 इंटू 6, इट मीन्स रूट अंडर 30 स्टूडेंट्स, ओके। यानी क्या करते हैं हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, रूट अंडर में दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि अगर टू इरेशनल्स नंबर हो ए एंड बी, अगर उसमें फाइंड आउट करना हो उस बीच में वन इरेशनल नंबर, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला रूट अंडर ए बी, ठीक है। जैसा कि आप अगर ऐसा ही अगर रैशनल नंबर्स में होता था, सॉरी नो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो अगर यही भी थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते, जैसे यहाँ इरेशनल नंबर था ना स्टूडेंट, अगर इसको रैशनल नंबर करें, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, बिटवीन, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर्स। तो उसके लिए जो फॉर्म था, अगर दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है ए एंड बी, तो रैशनल नंबर्स फाइंड करने का जो था मीन मेथड a प्लस बी अपॉन 2, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 6 अपॉन 2, इट मीन्स 11 अपॉन 2, ठीक है। अगर रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो तो हम लोग किस फॉर्म को फॉलो करते हैं, मीन मेथड को, है ना। ये फॉर रैशनल नंबर एंड दिस इज फॉर इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स जो अभी हमने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, वो ये है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, ओके। मतलब ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये कोई नीड नहीं, जैसे सपोज 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, दिस इज इरेशनल नंबर एंड दिस ऑल्सो इज इरेशनल नंबर, ओके। दिस ऑल्सो इज इरेशनल नंबर। रूल क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। इट मीन्स अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं तो उसका जो सम है वो कोई जरूरत नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। देखते हैं इसको ऐड करके, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ठीक है, 2 2 4, दिस इज रैशनल, ओके। इसीलिए लिखा गया है नीड नॉट बी इरेशनल, कोई जरूरत नहीं कि इरेशनल ही होगा। ऐसा ही आपका सब्ट्रैक्शन में भी होता है, सम ऑफ की जगह पे आप डिफरेंसेस लगाएंगे। अगर हम बस फॉर एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे, अब आपके बुक में है, आप लोग बुक से कंसीडर करेंगे। डिफरेंसेस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, ओके। सपोज ये आपका प्रॉपर्टी सेकंड है, ये तो फर्स्ट था। सपोज अगर आपका है 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरा क्या है, सबट्रैक्ट करना है 2 प्लस रूट 3, या फिर सपोज 8 प्लस रूट 3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। दोनों का जो सबट्रैक्शन करना है वो भी क्या कह रहा है, नीड नॉट बी इरेशनल। चेक करते हैं, 2 प्लस रूट 3 माइनस 8 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसल आउट, 2 एंड माइनस 8 क्या हो जाएगा सुन, -6, ओके। दिस इज रैशनल नंबर, ओके। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट में भी वैलिड होता है, कोसेंट में भी वैलिड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू थर्ड जो प्रॉपर्टी कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, सपोज करेंगे रूट 5 इरेशनल है और रूट 5 भी इरेशनल है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जरूरत नहीं है कि इरेशनल ही होगा। ये क्या होगा देखिए, रूट अंडर 25, इट मीन्स 5, ठीक है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स। देख रहे हैं ना हम लोग, इरेशनल का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। इरेशनल का जो ऐड है वो क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। इरेशनल का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, ठीक है। ये तो दोनों सेम लाइक
नंबर्स थे तभी तो, यानी दोनों इरेशनल थे, यहाँ भी दोनों इरेशनल थे। अब देखते हैं कि अगर एक रैशनल होगा दूसरा इरेशनल होगा तब क्या होगा, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो, दोनों का सम करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। एक अगर इरेशनल हो दूसरा रैशनल हो तो दोनों का जो सम होगा क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका इरेशनल और रैशनल का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी इरेशनल होगा। ऐसे ही इरेशनल और रैशनल का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, इरेशनल। समझ रहे हैं, है ना। इट मीन्स इरेशनल प्लस रैशनल, इरेशनल और रैशनल का जो एडिशन होगा तो वो एडिशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल ही। इरेशनल और रैशनल का जो सब्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, इरेशनल ही। इरेशनल और रैशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, इरेशनल ही। इरेशनल और रैशनल का अगर कोसेंट है, डिवीजन है, तो वैसे केस में भी क्या आता है, इरेशनल ही आता है, ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए 8 दिस इज रैशनल, और अगर इसमें हम इरेशनल को ऐड करें तो अब ये टोटल नंबर्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज में भी आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, विच नंबर इज रैशनल, विच नंबर इज नॉट रैशनल, तो आप ऐसे ही फाइंड लीजिए। अगर ऐड हो रहा है, अगर इरेशनल आ गया तो ऑटोमेटिक हम पूरे को समझ जाएंगे क्या है, वो इरेशनल है, क्योंकि हमने पढ़ा है इरेशनल प्लस रैशनल क्या होता है, इरेशनल, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन पे हम लोग √3, √5, √7, √10 ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। आप लोग कुछ से जो सॉल्व होगा आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो भी डाउट्स होगा आप लोग डाउट पूछेंगे। आपके नेक्स्ट वीडियोस में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपका जो कल का होमवर्क है कल के लिए वो है डू एक्सरसाइज 1C ऑफ RS अग्रवाल का है। अभी जो NCERT का है, जब हम इस टॉपिक को डील करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका NCERT का 1B सब सॉल्व होगा। डू एक्सरसाइज 1C ऑफ RS अग्रवाल, ठीक है। आज हमने ओवरऑल सराउंडिंग, किसके सराउंडिंग हमने बोला था डिस्कस, आज मैं करूंगा इरेशनल नंबर्स के, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।